हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने सन 1867-68 में जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय था मात्र 20 रुपये। यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति औसतन 20 रुपये की कमाई एक साल में करता था। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और इकोनॉमी के अंतर्गत राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय आय का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम बनाने वाले नहीं थे क्योंकि इस वीडियो का टोटल मैटर जो था वो हम सेकेंड वीडियो में ही सम्मिलित करना चाहते थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया पूरा और ये पार्ट छूट गया, इसलिए ये तीसरा पार्ट हमने बनाया है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय के पहले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की कुछ बेसिक के अवधारणाओं को समझा था और सेकेंड वीडियो में उन अवधारणाओं को लेकर के कुछ फार्मूले तैयार किए थे और फार्मूला पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय से जो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न हैं जो बच चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय आय का गणना सबसे पहले हम लोगों के देश में किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले हम लोगों के देश में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने सन 1867-68 ईस्वी में राष्ट्रीय आय निकाला था और इसमें उन्होंने बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो मात्र 20 रुपये है। यानी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपये की कमाई एक साल में करता है। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय हम लोगों के देश में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हम लोगों के देश में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। जो तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों के देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बेस ईयर क्या है। तो बेस ईयर या आधार वर्ष जो होता है हम लोगों के देश में वो है 2018। पहले कुछ और था, 2011-12 था, लेकिन अब जो है इसको बदल करके 2018 कर दिया गया है। तो बेस ईयर है 2018। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों के देश में राष्ट्रीय आय मापने की विधियां क्या हैं। यानी कि नेशनल इनकम ज्ञात करने का या मापने का कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम लोगों के देश में 3 तरीके से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। पहली जो विधि है वो है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि यानी कि जैसे हम लोग GDP निकालते हैं, GDP किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं उनका जो बाजार मूल्य होता है वही देश का GDP कहलाता है। और जब GDP निकल जाता है तो GDP एट मार्केट प्राइस को जब हम लोग चेंज कर देते हैं NNP एट फैक्टर कास्ट में, तो हम लोगों का देश का राष्ट्रीय आय पता चल जाता है, क्योंकि NNP एट फैक्टर कास्ट को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते ही हैं और यही हम लोगों के देश की राष्ट्रीय आय होती है। जो दूसरी विधि है वो ये है आय विधि। आय विधि में सबसे पहले जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, उन उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है उस आय को जोड़ करके हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं।
यानी कि जब जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो जो निकल के आएगा वो हमारे देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट निकल के आएगा। यानी कि डायरेक्ट हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों के देश की राष्ट्रीय आय है। तीसरा जो है वो है व्यय विधि। व्यय विधि में लोगों के द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा जो उपभोग व्यय किया जाता है वो प्लस उनके द्वारा जो बचत किया जाता है, यानी कि उपभोग व्यय प्लस बचत, इन दोनों को जोड़ने पे जो राशि प्राप्त होती है वही हम लोगों के देश की राष्ट्रीय आय होती है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो इन 3 तरीकों से हम लोगों के देश में राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। इस जो 3 विधियां हैं, इन 3 विधियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है इसको बताना मुश्किल है, क्योंकि तीनों का उपयोग हम लोगों के देश में होता है और तीनों में कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन तीनों का उपयोग किया जाता है। और तीनों से जब हम लोग अपने देश की राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो कुछ भिन्नता आ जाती है, लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते कि तीनों में सबसे अच्छी विधि कौन है। लास्ट में हम लोग समझते हैं 3 चीज़ें हो गई, 1 2 3 और एक 4 चीज़ें हो गई। और लास्ट में हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के लिए जिस वर्ष का हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना होता है, प्रति व्यक्ति आय निकालना होता है, उस वर्ष का जो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय में उस वर्ष के राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग देना पड़ता है। राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या, उस वर्ष की जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। तो ये 4-5 पॉइंट छूट गए थे जो सेकेंड वीडियो के ही थे, लेकिन वो छूट गए सेकेंड वीडियो में, इसलिए हमने ये तीसरा वीडियो बना करके इस छूटे हुए पोर्शन को कवर किया है। आशा है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि ये जो 3-4 चीज़ें जो छूटी थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, तीसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं ये भी, और ये जो मापने की विधियां हैं, जो 3 विधियां हैं, अक्सर करके ऑप्शन में 3 विधियों को पूछता है और एक चौथी विधि कोई दे देगा और उसमें से आपको छांटना होता है कि कौन सी विधि हम लोगों के देश में राष्ट्रीय आय के मापने में उपयोग में नहीं लाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल पैदा करते हैं। आशा है ये पूरा चैप्टर आज का छोटा था लेकिन कुछ जानकारियों से भरा हुआ था, आप लोगों के समझ में आया होगा।